पीटर्स। होपफुली आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिट 360 प्लेटफॉर्म के अंदर हम कैसे एक मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और मीटिंग के अंदर कुछ कंट्रोल को लेकर भी हम बात करेंगे। एज ए होस्ट आप अपने पार्टिसिपेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों चलिए आज के इस पूरे वीडियो को हम बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे और जानेंगे कैसे हम मिट 360 के अंदर एक सक्सेसफुल मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं एंड उसको एंड भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा। मीटिंग फीचर पर क्लिक करके मैं यहाँ पर इंस्टेंट मीटिंग क्रिएट करके आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं न्यू मीटिंग पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर टाइप जो है वो इंस्टेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। साथ में आपको मीटिंग टाइटल कुछ भी आप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा, या फिर चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इंस्टेंट मीटिंग यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। पार्टिसिपेंट आप मैक्सिमम अभी 100 ले सकते हैं, आप अगर चाहे तो यहाँ पर कम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 करता हूँ अभी, ठीक है। मीटिंग एसेस ये क्या प्राइवेट मीटिंग होगा या पब्लिक? प्राइवेट अगर होगा तो आपको ध्यान रखना है कि होस्ट को परमिशन देना पड़ेगा उस मीटिंग के लिए। लोगों को परमिशन मीन्स वो वेटिंग रूम में होगा, यानी पार्टिसिपेंट वेटिंग रूम में होगा। आपको पार्टिसिपेंट को अप्रूवल लेना है। और अगर पब्लिक करेंगे तब जाके कोई भी मीटिंग पर ज्वाइन कर सकता है लिंक को क्लिक करके, अगर वो मिट 360 में रजिस्टर्ड है तो। आप अगर मीटिंग ज्वाइन करते टाइम अपने माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को ऑन करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आप बंद करके रखना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। मैंने बंद कर दिया है। क्रिएट मीटिंग पर मैंने क्लिक करा है, कंटिन्यू करूंगा तो मेरा मीटिंग का चालू करने का जो विंडो है वो आ जाएगा। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने मीटिंग चालू करने का विंडो जो है वो आ चुका है। मैंने कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ऑफ करा था तो अभी ऑफ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी मैं इंस्टेंट मीटिंग को स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करते आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मीटिंग स्टार्ट हो चुका है और मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट यहाँ पर ज्वाइन भी कर चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं होस्ट हूँ और एक पार्टिसिपेंट मेरे साथ इस मीटिंग में ज्वाइन है। दोनों के साथ यानी मैं होस्ट हूँ, एक पार्टिसिपेंट यहाँ पर है, तो मैं इस पार्टिसिपेंट को एज ए होस्ट कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो साथियों इसको करने के लिए हमें पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैं एक पार्टिसिपेंट को माइक का परमिशन कैसे दे सकता हूँ। इसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि ये पार्टिसिपेंट का जो ग्रिड है, ग्रिड मींस इनका जो एरिया है ये आपको दिख रहा है। इस एरिया के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्रिड 2 में है, यानी ये रूम नंबर 2 में है। इसका कितना टाइम हुआ है मीटिंग पर ज्वाइन करके वो दिख रहा है। इनका माइक्रोफोन बंद है या चालू है वो दिख रहा है। इसको जूम करके मैं पूरे स्क्रीन पर देख सकता हूँ, ये भी आपको दिख रहा है। बाकी इसका नाम दिख रहा है यहाँ पर, पार्टिसिपेंट कौन से नाम से है, राइट। इनका कैमरा बंद है अभी इसलिए प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है। और यहाँ पर सीधा नीचे आके एक थ्री डॉट मिलता है। इस थ्री डॉट पर जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफी सारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर पार्टिसिपेंट नेम है एनुअल मंडल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्टिसिपेंट को मैं फुल स्क्रीन करके इनका देख सकता हूँ। साथ में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है अप्लाई पिन। तो मैं फर्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ आप पार्टिसिपेंट को कैसे माइक का परमिशन दे सकते हैं। अभी पार्टिसिपेंट के पास माइक का परमिशन ऑलमोस्ट है, क्योंकि होस्ट कंट्रोल से मैंने अभी तक सभी के लिए माइक्रोफोन जो है वो बंद नहीं करा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट के पास अगर कैमरा परमिशन होगा तो यहाँ पर दिखेगा, नहीं होगा तब भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर पहले क्लिक करूंगा, करने के बाद परमिशन पर जाऊंगा। परमिशन पर आप देख सकते हैं जितने भी परमिशन है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। वो माइक्रोफोन, कैमरा, रिएक्शन, कैप्शन, स्क्रीन शेयर, है ना, चैट, रेज हैंड, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि उस पार्टिसिपेंट का जो माइक्रोफोन एक्सेस है वो बंद हो जाए, है ना, वो माइक को मतलब यूज ना कर पाए। तो मैं माइक्रोफोन के इस ये को ऑप्शन को बंद कर दूंगा और नीचे आके अप्लाई कर दूंगा। देखिए पार्टिसिपेंट परमिशन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी इस पार्टिसिपेंट के पास और माइक्रोफोन का परमिशन नहीं है। वो मैं जब तक परमिशन नहीं दूंगा यानी होस्ट, तब तक वो अनम्यूट नहीं कर पाएगा। मैं फिर से दिखाता हूं कि वो म्यूट हुआ कि नहीं। थ्री डॉट पर क्लिक करके परमिशन जाता हूं, देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन
दिख रहा है कि परमिशन नहीं है, ठीक है। अगर परमिशन दे दूंगा फिर से, तो वो फिर से जाके अपने ये को माइक्रोफोन को अनम्यूट करके हमारे साथ बातचीत कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एक पार्टिसिपेंट को जो है हम कैसे सब होस्ट बनाएं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि और क्या-क्या परमिशन हम बंद कर सकते हैं। परमिशन पर जाके आप सारा परमिशन अगर चाहे तो सारा परमिशन बंद कर सकते हैं। माइक्रोफोन, कैमरा, रिएक्शन सभी को ऐसे-ऐसे ऐसे ऐसे आपको ये कर देना है और सारा बंद हो जाएगा। सारा अपडेट हो गया यहाँ पर। अभी मैं क्लोज़ करता हूँ, फिर से वहाँ पर जाता हूँ परमिशन पर। आप देख सकते हैं ये सारा परमिशन हट गया उनके स्क्रीन से, राइट? फिर से परमिशन दे दूँगा तो परमिशन उनको मिल जाएगा। तो होस्ट ये कर सकता है परमिशन अपडेट लेकर। और क्या कर सकता है? होस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेंट को पिन कर सकता है। पिन कैसे कर सकता है? मान लीजिए 10 पार्टिसिपेंट है, ठीक है? और जो पार्टिसिपेंट को मैं पिन करना चाहता हूँ वो 10 नंबर पर है, लेकिन उसको मुझे देखना है 2 नंबर ग्रिड पर, 2 नंबर रूम सिस्टम 2 नंबर रूम पर मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पर पिन पर ये करूँगा, 2 पर ये करूँगा और जाके वो 2 नंबर पर आ जाएगा। मैं अगर 1 नंबर पर भी करूँ, करके अप्लाई कर दूँ, तो आप देख पाएँगे कि होस्ट जो ऊपर दिख रहा था, होस्ट अभी नीचे आ चुका है और 1 नंबर ग्रिड पर ये पार्टिसिपेंट आ चुका है। तो इस तरीके से हम पार्टिसिपेंट का परमिशन चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली यहाँ से एक बटन के माध्यम से म्यूट कर सकते हैं, पर पार्टिसिपेंट जो होगा वो म्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम अगर चाहे पार्टिसिपेंट को यहाँ से सब होस्ट बना सकते हैं, सब होस्ट एक्सेस दे सकते हैं। यानी आप जैसे एज ए होस्ट यहाँ पर है, तो आप किसी को सब होस्ट बना सकते हैं। ग्रांट परमिशन यहाँ पर आपको देना होगा। आप जब भी देंगे परमिशन, वो एज ए सब होस्ट बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सब होस्ट बन गया है ना? और जब वो सब होस्ट बन जाएगा, तो उसके पास होस्ट जैसा परमिशन चला जाएगा। एंड चाहे तो आप यहाँ से सब होस्ट परमिशन को विथड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने विथड्रॉ कर लिया, अभी वो होस्ट नहीं बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, और अगर आपको देखना है तो मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट पर जाता हूँ। पार्टिसिपेंट लिस्ट पर आप दो तरह से जा सकते हैं। एक तो ये आप थ्री डॉट पर क्लिक करके आप पार्टिसिपेंट पर जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं कितने पार्टिसिपेंट हैं। या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर जाके टॉप पर पार्टिसिपेंट काउंट होता है और पार्टिसिपेंट का कुछ प्रोफाइल पिक्चर दिखता है, यहाँ पर जाके भी क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट हैं। तो अभी हम 2 पार्टिसिपेंट यहाँ पर है, दोनों पार्टिसिपेंट का आपका दिख रहा है। मैं होस्ट हूँ तो मेरा कोई परमिशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट है जिनका मैं परमिशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? ये म्यूट है अभी, इसको चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ पार्टिसिपेंट को ये से मीटिंग से। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी परमिशन को उनका ये कर सकता हूँ, एनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। और साथ में मैं अगर चाहूँ तो इस पार्टिसिपेंट को जो है सब होस्ट का परमिशन यहाँ से भी मैं दे सकता हूँ पार्टिसिपेंट लिस्ट से। और 2-4 चीज़ें ऐसे हैं साथियों होस्ट कंट्रोल रिलेटेड जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम अभी जानेंगे। तो हम अगर सेटिंग पर जाते हैं, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके जाके हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो सेटिंग में हमें काफ़ी सारा चीज़ें दिखाई पड़ता है। जनरल सेटिंग में हमें दिखता है ऑटोमेटिक टेम्परेरी होस्ट ट्रांसफर। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो मिट 360 के अंदर है जहाँ पर आप मान लीजिए आप एज ए होस्ट मीटिंग को अरेंज करते हैं लेकिन किसी कारणवश आपको लीव करना पड़ता है मीटिंग को या फिर आप मीटिंग से बाहर हो जाते हैं नेटवर्क डिस्टरबेंस के कारण। तो आप अगर ऑटोमेटेड टेम्परेरी होस्ट ट्रांसफर ऑप्शन को एनेबल करके रखेंगे, तो जब भी आप मीटिंग से निकल जाएँगे, तो किसी एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट को होस्ट जो होगा वो कंट्रोल चला जाएगा। यानी किसी एक को चला जा सकता है, ठीक है? वो तब तक होस्ट रहेगा जब तक आप मीटिंग के बाहर हैं। आप जब आ जाएँगे तो होस्ट कंट्रोल फिर से आपके पास वापसी आ जाएगा, आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं ना करता हूँ तो क्या होगा? तब जाके एक टेम्परेरी होस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई भी पार्टिसिपेंट की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक टेम्परेरी होस्ट क्रिएट करेगा और वहां पर आपको ग्रिड के अंदर दिखेगा टेम्परेरी होस्ट। वो कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, ये मतलब एआई है, ठीक है, जो मीटिंग को मैनेज करने के लिए वहां पर उपस्थित है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि ये टेम्परेरी होस्ट ये कौन है? टेम्परेरी होस्ट कोई नहीं है, ये एआई है। यानी ये एक सिस्टमेटिक आपको ग्रिड दिया जा रहा है जहां पर आप होस्ट है लेकिन आप मीटिंग में नहीं है, तो आपके बदले वो मीटिंग को मतलब बंद नहीं होने दे रहा, उसके कंट्रोल में रह रहा है, ठीक है। किसी के पास चला जाएगा तो क्या होगा ऑटोमेटिकली वो हो सकता है गलत बटन दबा के वो एंड कर दे मीटिंग को। लेकिन
अगर टेम्पररी होस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है तो वहां पर ऑटोमेटेड एक ग्रिड बन जाता है और किसी के पास होस्ट जाएगा भी नहीं, कोई ऐसे अनऑथराइज्ड मीटिंग को एंड भी नहीं कर पाएगा। तो ये रहा वीडियो क्वालिटी पे जाके आप वीडियो क्वालिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये होस्ट भी कर सकता है, पार्टिसिपेंट भी कर सकता है, सबके लिए एक ही है, ठीक है ना। आप अपने डिवाइस के हिसाब से पहले तो जब आप ज्वाइन करते हैं मीटिंग को तो ये ऑटो रहता है। आप चाहे तो 90 पिक्सल में ये कर सकते हैं, 180 पिक्सल में, आप चाहे तो 216 पिक्सल में, आप चाहे तो जाके यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन पर भी अपना वीडियो को जो है वो कर सकते हैं आपके डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। एडेप्टिव होता है, आप ऑटो करके रखिए एडेप्टिव। और अगर आप 540 पिक्सल जो है इसमें करते हैं तो भी ये बैलेंस होता है, ठीक है। तो आप अपने डिवाइस के हिसाब से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ऑडियो सेटिंग। ऑडियो सेटिंग में आपको ऑडियो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको 3 तरह का ऑप्शन मिलता है। एक है ऑटो, जो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है। एक होता है वॉइस ऑप्टिमाइज़, यानी आपके वॉइस को बहुत ही परफेक्टली एआई ऑप्टिमाइज़ करके लोगों तक पहुँचाएगा। और साथ में आता है हाई क्वालिटी का जो वॉइस है वो यूज़ करने का ऑप्शन। आप ये भी कर सकते हैं, करके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन नॉइस रिमूवल। आप चाहे तो यहाँ से नॉइस को आप रिमूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड नॉइस सेपरेशन। और एक आता है स्ट्रॉन्ग वॉइस आइसोलेशन व्हेन सपोर्टेड। जब ये सपोर्ट करेगा तब जाके ये भी आप यूज कर पाएंगे। अगर ऑफ करके रखना चाहते हैं तो ऑफ करके भी आप रख सकते हैं साथियों, ठीक है। तो ये होस्ट के लिए भी आएगा ऑप्शन और ये पार्टिसिपेंट के लिए भी आएगा। ग्रिड सिस्टम को हम देख लेते हैं। ग्रिड सिस्टम ये भी होस्ट कंट्रोल कर सकता है, पार्टिसिपेंट भी कंट्रोल कर सकता है। तो होस्ट के लिए भी नियम है, पार्टिसिपेंट के लिए सेम नियम है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रिड सिस्टम क्या है। ग्रिड सिस्टम ये है साथियों, अभी हम बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर दो, ये ऑटो पर ही है लेकिन दो हम है, इसलिए दो ही दिख रहा है। यहाँ पर जब 10 आ जाएगा तो एक जगह पर ही 10 लोग दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर 20 आ जाएगा तो यहाँ पर 15-16 लोग आ जाएंगे और बाकी दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर जाके बाकी लोग रहेंगे। लेकिन हम चाहे तो एक पेज के अंदर कस्टमाइज भी करके लोगों को देख सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट को एक साथ देख सकते हैं, 4 पार्टिसिपेंट को, 6, 8, 10, 12। तो मैं 4 करके देखता हूँ। जब मैं 4 करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 है पार्टिसिपेंट, वो ऊपर है, लेकिन नीचे 2 ग्रिड क्रिएट हुआ है। ये अभी तक कोई, क्योंकि कोई पार्टिसिपेंट नहीं है तो ये ऑटोमेटेड हमें दिखाता है कि यहाँ पर 4 अगर आप करेंगे ग्रिड तो यहाँ पर 2 खाली रहेगा, तो ये खाली जगह कैसा दिखेगा, ठीक है ना। वो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा है। वेटिंग फॉर पार्टिसिपेंट, यहाँ पर जब तीसरा पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर जाएगा तो यहाँ पर तीसरा पार्टिसिपेंट दिखेगा और चौथा नंबर ऐसे ही दिखेगा। चौथा हो जाएगा तो चौथा भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट दिखेगा आपको। तो ग्रिड सिस्टम करके भी आप देख सकते हैं। ऐसे करके आप 6 करेंगे तो 6, 2 पार्टिसिपेंट ऊपर है और बाकी 4 यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर वेटिंग फॉर पार्टिसिपेंट, यानी पार्टिसिपेंट जब भी ज्वाइन करेगा तो वो पार्टिसिपेंट बन जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो करके ही रख सकते हैं। मैं बोलूंगा जो सारे लोग मोबाइल से ज्वाइन करते हैं उनका ग्रिड सिस्टम जो है वो है तो 2 करना चाहिए, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8, लास्ट ये तक करना चाहिए। करके अपने मीटिंग को आपको कंटिन्यू करना चाहिए साथियों, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। नीचे आपको आता है बैकग्राउंड इफेक्ट, मीटिंग नोट, स्क्रीन शेयर, क्लाउड रिकॉर्डिंग, नॉइज सेपरेशन, डिवाइसेस एंड कैप्शन। बैकग्राउंड इफेक्ट ये सबके लिए एक ही होगा साथियों, ठीक है ना। आपका डिवाइस परफॉर्मेंस के हिसाब से आप बैकग्राउंड को यहाँ पर सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को सेट करके आप यहाँ पर जो है अपने मनपसंद बैकग्राउंड कस्टमाइज करके लगा सकते हैं। ब्लर अगर आप करना चाहते हैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड को तो आप ब्लर कर सकते हैं, लाइट ब्लर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लर भी कर सकते हैं। फिल्टर की जगह आपको नेचुरल, स्टूडियो, वार्म, कूल, ये सारा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है और ये फिल्टर आप यूज कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर आपको आपके वीडियो का ब्राइटनेस बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है और भी जो सेटिंग्स है वो अगर बढ़ाना है घटाना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये पार्टिसिपेंट के लिए भी सेम ऑप्शन है, होस्ट के लिए भी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक ऑप्शन जहाँ पर मीटिंग डिटेल्स आपको दिखता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, मीटिंग डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग का रूम कोड, मीटिंग का इनवाइट लिंक कॉपी कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन आपका कितना है, अभी अभी जैसे मेरा 4G 5G क्लास में चल रहा है। आपका कितना MBPS का स्पीड दे रहा है आपका फोन, वो भी आपको दिखेगा, ठीक है ना। आपका इंटरनेट वो दिखेगा आपको। पार्टिसिपेंट कैपेसिटी अभी 10 है। आप ईमेल के थ्रू भी अपने पार्टिसिपेंट को आप इनवाइट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साथियों यहाँ पर चैट का ऑप्शन। चैट पर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी पार्टिसिपेंट के लिए सेम है, होस्ट के लिए भी सेम है। यहाँ पर मैं चैट कर सकता हूँ आराम से और इमोजीज भेज सकता हूँ। मैं चाहे तो यहाँ पर
और भी बहुत सारी चीज़ें भेज सकता हूँ, जैसे फ़ोटो मैं भेज सकता हूँ यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम इधर नहीं जाते हैं, हम अभी बात करते हैं आप को लेकर नेक्स्ट फीचर को। पार्टिसिपेंट आपने यहाँ से देख ही लिया था। होस्ट कंट्रोल में मैं जाता हूँ। होस्ट कंट्रोल में जाके यहाँ पर मैं सबके लिए, मान लीजिए अभी मैंने जो शुरुआती में दिखाया कि आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को कैसे म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, उनका कैमरा परमिशन कैसे दे सकते हैं, कैमरा परमिशन कैसे बंद कर सकते हैं, वो सारा आप देख सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप डायनामिक यानी सबके लिए माइक्रोफोन बंद करना है सबके लिए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर होस्टिंग कंट्रोल में आना है, ये होस्ट के लिए अवेलेबल है फीचर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, करने के बाद नीचे आप देखेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को अगर आप बंद करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो सबके लिए माइक्रोफोन बंद हो जाए। कैमरा अगर आपने यहाँ से ऑफ करके सेव कर लिया, तो सबके लिए कैमरा बंद हो जाएगा, कोई भी कैमरा ओपन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन मतलब इमोजी सेंड कोई नहीं कर पाएगा अगर आपने बंद कर दिया। इस तरीके से ग्लोबल परमिशन है ये, ठीक है? आप चाहे तो मीटिंग को यहाँ से लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। लॉक हो गया, अभी अनलॉक करता हूँ। पार्टिसिपेंट लिमिट को अगर यहाँ पर 10 है तो 100 कैपेसिटी हमारे पास है, तो हम यहाँ से सीधा अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करते आप देखेंगे कि ये 18 हो गया। मैंने इसको इंक्रीज किया। इस तरीके से आप होस्टिंग कंट्रोल को यहाँ से संभाल सकते हैं साथियों। बाकी आप होस्ट हो या पार्टिसिपेंट हो, आपको यहाँ पर पार्टिसिपेंट यहाँ से देखेंगे, आप इनवाइट भी कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट को। यहाँ पर ईमेल डालेंगे और ईमेल सेंड कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके आप इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। आप चाहे तो यहाँ से अपने बैकग्राउंड का जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है थीम के जगह पर, और क्लिक करते ही मैं डार्क में अभी ऑलमोस्ट हूँ, तो डार्क दिख रहा है। लाइट करूंगा तो ये लाइट हो जाएगा पूरा रूम सिस्टम, एंड मैं अगर लग्जरी करूंगा तो ये लग्जरी हो जाएगा। तो ये 3 तरह का अभी थीम आपको देखने को मिलता है। तो मैं ब्लैक ही रखता हूँ अभी के लिए, यही सबसे ज़्यादा सूटेबल है और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है साथियों, एकदम बॉटम में हेडर में आपको एक नोटिफिकेशन आइकन मिलता है, लाइव मिड पॉइंट, जहाँ पर आपको सभी लोगों का दिखता है। तो यहाँ पर अभी हम 2 पार्टिसिपेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है लीडर बोर्ड, लाइव मीटिंग पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, ठीक है। माई मिड पॉइंट्स, मुझे कितना मिड पॉइंट्स जनरेट हुआ है, मीटिंग टाइम मैंने कितना अभी तक यहाँ पर स्पेंड करा है, क्रेडिट यूज, मीटिंग में मेरा कितना क्रेडिट यूज हुआ है, वो सारा मतलब मीटिंग मिनट कितना खर्च हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिखता है। होस्ट आप अभी पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका ज्यादा मिड पॉइंट बना है, आप लीडर बोर्ड में फर्स्ट है। और ये जो पार्टिसिपेंट है ये थोड़ा देर बाद में ज्वाइन करा था, इसलिए इसका मिड पॉइंट्स कम है, तो ये लीडर बोर्ड में दूसरी जगह पर है। यहाँ पर आपको मतलब और भी ऑप्शन दिखता है, जैसे रेहान सरकार ये होस्ट है, तो होस्ट का 60 मिनट पॉइंट मिलेगा पर मिनट, ठीक है ना। 24 मिनट 12 सेकंड हो रहा है, लाइव काउंटडाउन हो रहा है। यहाँ पर कितना यहाँ पर पॉइंट मिल चुका है, 1440 मिनट पॉइंट मिल चुका है। 15 सेकंड बाद बाद रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पर अपडेट होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट का 25 पॉइंट करके पर मिनट मिलता है। 568.75 मिनट पॉइंट्स मिला है। 23 मिनट जो है यहाँ पर इन्होंने स्पेंड करा है। तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं साथियों। आप चाहे तो माइक्रोफोन का जो परमिशन है, माइक्रोफोन में आके ये होस्ट के लिए भी है, पार्टिसिपेंट के लिए भी है। माइक्रोफोन का जो माइक्रोफोन है, ठीक है, उसका परमिशन चेंज कर सकते हैं। कैमरा का परमिशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा कैमरा लगा हुआ है तो। आप स्पीकर का परमिशन चेंज कर सकते हैं, स्पीकर जो जो साउंड आपका आएगा लैपटॉप में। आप चाहे तो वीडियो का सेटिंग में जाके यहाँ से भी वीडियो क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इमोजी सेंड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ से कैप्शन चालू कर सकते हैं। कैप्शन अगर आप चालू करेंगे तो यहाँ पर कैप्शन लिख कर आएगा। अभी चीजें अडेप्ट होने में देर है, इसलिए कैप्शन आपको हो सकता है उस लेवल पर देखने को ना मिले, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कैप्शन भी एआई ड्रिवन होगा और बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे हैंड रेज यहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ। हैंड को डाउन कर सकते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करके आप ये सारा ऑप्शन को देख सकते हैं। तो साथियों, ओवरऑल हमने अभी आपको शॉर्टली सारा चीजें बताने का प्रयास करा, कैसे आप एक सक्सेसफुल मीटिंग को अरेंज करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आप मल्टीपल यूजर को सब होस्ट बना सकते हैं। मैं फिर से उसी चीज को एक बार रिपीट करता हूँ। ये हमारा पार्टिसिपेंट है, एनरोल मेंडल करके 3 डॉट में जाता हूँ मैं चाहूँ तो इसको पिन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अगर वो अनम्यूट है तो म्यूट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो परमिशन इसका चेंज कर सकता हूँ इंडिविजुअल। एंड मैं अगर चाहूँ तो उसको सब होस्ट बना सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो उसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको फुल स्क्रीन पर देख सकता हूँ।
ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है, आप पार्टिसिपेंट को ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, होपफुली आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें इस वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ज़रूर, या फिर डायरेक्टली हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मीटिंग में आप हैंड रेज़ करके ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स को हमें बता सकते हैं, हम उस हिसाब से भी आपको वीडियो बनाकर देंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही साथियों। हम नेक्स्ट वीडियो को बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। सभी वीडियोस को आप देखिए और मिड 360 को लेकर सीरियसली आप मीटिंग करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रो स्मार्टर टुगेदर। मीट, कनेक्ट, अर्न।